सो हाय हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के इस वीडियो में थंबनेल देख कर तो पता चल ही गया होगा कि ये वीडियो किस चीज़ पे है। सो इट्स ऑल अबाउट माय हेयर जर्नी। सो मेरे हेयर जर्नी में इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि मैंने कौन कौन से ट्रीटमेंट्स लिए थे, हेयर ट्रीटमेंट मेरे अर्ली 20s में, एंड अभी भी मैंने कुछ ट्रीटमेंट्स लिए थे लास्ट 6 मंथ्स पहले। सो वो सारी चीज़ों की वजह से मुझे क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हुए हैं, मेरे बाल कितने डैमेज हुए हैं, और वो सारी चीज़ें जो नॉर्मली कोई बताता नहीं है, वो सारी चीज़ें तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। एंड सो ये वीडियो एंड तक देखना, बिकॉज मैंने जो एक चीज़ फेस किया है, क्योंकि मैंने एक बार वो ट्रीटमेंट नहीं लिया था, मैंने बहुत बार वो लिया है ट्रीटमेंट्स। तो ये वीडियो इसके लिए है कि जो चीज़ें, जो साइड इफ़ेक्ट्स मैंने फेस किए हैं वो आप लोग फेस ना करें। इफ़ यू आर थिंकिंग टू डू लाइक a keratin ट्रीटमेंट और स्मूदनिंग और स्ट्रेटनिंग योर हेयर, सो ये वीडियो पूरा उसके ऊपर होने वाला है। सो एंड तक देखना, बिकॉज मैं सब कुछ बताने वाली हूँ कि क्या क्या प्रोसीजर था अगर आप केराटिन ट्रीटमेंट वगैरह कर रहे हो, उसको मेंटेन करने के लिए क्या क्या चीज़ें लगे, उस पर कितना खर्चा हुआ है, उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या थे, और लॉन्ग टर्म में मुझे कितना प्रॉब्लम हुआ है मेरे बालों को लेके। तो ये सारी चीज़ें मैं डिस्कस करने वाली हूँ, तो वीडियो एंड तक देखना। एंड या सो वन मोर थिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सो सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ कि मेरा जो बाल है वो पहले से ही लंबा था। इट्स नॉट लाइक दैट कि मेरे बाल बहुत छोटे थे एंड देन मैंने ये ऑयल लगाया वो ऑयल लगाया, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, सो या एंड तो ये चालू कहाँ से हुआ? ओके, सो मेरे बाल जो थे वो वेवी थे। इट वॉज नेवर स्ट्रेट और कर्ली, ऐसा कुछ भी नहीं था। वेवी बाल थे, बहुत ड्राई बाल थे मेरे, बट एट द सेम टाइम थोड़े हेल्दी भी थे। अभी आप सोचोगे कि ड्राई बाल हेल्दी कैसे हो सकता है? इट वॉज रफ थे, बहुत ड्राई नहीं थे बट रफ बाल थे मेरे, बट एट द सेम टाइम वॉल्यूम बहुत था मेरे बालों में। एंड एक पॉइंट ऐसा आया कि मुझ में एक इनसिक्योरिटी स्टार्ट हो गई कि बाकी लोग, मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं या फिर मैं कहीं भी बाहर जा रही हूँ, तो मैं जब लोगों को देखती थी मेरे एज के लोगों को, तो दे यूज़ टू डू सम फंकी हेयर स्टाइल, ऐसे बांधते थे, बाल खुले रखते थे, एंड मैं कभी भी बाल खुले नहीं रखती थी, बिकॉज मेरे बाल जो थे इतने वेवी थे। और बोलते हैं ना, अगर मैं ऐसे हाथ भी ऐसे लगा उसमें तो इतने नॉट्स, इतने गांठ होते थे इसमें। सो मुझे कभी वो कॉन्फिडेंस आया नहीं कि मैं अपने बाल खोल कर जाऊँ करके। सो ये थॉट जो था कि बालों को स्ट्रेट करना है करके, ये हमेशा से स्कूल टाइम्स, आई गेस 10th स्टैंडर्ड के बाद से शुरू हो गया था मुझे। एंड सो 11th स्टैंडर्ड में, 12th स्टैंडर्ड में मैंने एक दो बार हेयर स्ट्रेटनिंग किया था। बस टेम्प्रेरी बेस जॉब करते हो, एक दिन में 2 दिन में जो चला जाता है, वैसे मैंने ट्राई किया था। एंड मुझे वो अच्छा लगा वो टाइम पे, ठीक है। बट वो जो डैमेज था वो टाइम में भी ऑब्वियसली डैमेज हुआ था कि बाल थोड़े ड्राई हो जाते थे बाद में, बट वो सिर्फ 1-2 दिनों के लिए होता था, एंड देन बैक टू नॉर्मल, जैसे मेरे हमेशा बाल होते थे वैसे हो जाता था। देन इन 2019 द प्रॉब्लम स्टार्टेड कि मेरा मैरिज इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, बट मैरिज फिक्स हो गया। सो आई वॉज कि कुछ डिफरेंट लुक देना है शादी के टाइम पे। सो मैंने सोचा कि क्यों ना केराटिन ट्रीटमेंट करे करके। तो मेरे डर्माटोलॉजिस्ट ने मुझे रेकमेंड किया था वहाँ पे जाने के लिए, तो आई वेंट ओवर देयर। सो फर्स्ट मैंने केराटिन ट्रीटमेंट किया था, तो मेरा लेंथ उस वक्त भी इतना ही होगा, आई थिंक सो। एंड वो लोगों ने कुछ मुझे 6,000 और 7,000 तक चार्ज किया, एंड इट वाज रीजनेबल, आई थिंक सो, क्योंकि उसके बाद मैंने जितने बार भी केराटिन ट्रीटमेंट लिया है, इट वाज वेरी कॉस्टली फॉर मी। सो ओके, 6,000 to 7,000 था, एंड आई वाज मैरिज का टाइम है तो दैट इज़ फाइन। बट इट टुक मी जिस दिन मैं गई ट्रीटमेंट करने के लिए, 4 to 4.5 आवर्स मुझे लगे। दे पुट क्या बोलते हैं, एक हेयर वॉश देंगे आपको, उसके बाद एक लेयर ऑफ क्रीम लगाते हैं वो, आई डोंट नो व्हाट इट वाज। तो उन्होंने क्रीम लगाया, उसके बाद उसे सर पर रहने दिया, एंड देन उन्होंने हेयर स्ट्रेटनर से स्ट्रेट किया बाल। क्रीम वॉज देयर, ओके। स्ट्रेट करने के बाद उसको थोड़ी देर रखा, वॉश किया, एंड उसके बाद जो था मुझे वापस 3 दिन बाद वापस सैलून जाना था टू टेक अ हेयर वॉश, कि वो फर्स्ट हो जाने के बाद फर्स्ट हेयर वॉश वहीं पर मोस्टली वो बोलते हैं कि आप सैलून में आके करो करके। तो इसलिए ओके फाइन।
बट द थिंग वॉज, वहाँ पे प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ कि जैसे ही ट्रीटमेंट हो गया, आप एक बूंद भी पानी का आपके सर पे या आपके बालों पे लगना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर लग गया, पानी आपके बालों में लग गया, तो वापस आपके वो वेवी हेयर जो भी है वो आना शुरू हो जाएंगे. इट विल बी अ वेस्ट ऑफ मनी. एंड दैट टाइम मैं मुंबई में थी, एंड मुंबई की गर्मी इज़ लाइक फाड़ू. सो आई समहाउ मैंने मैनेज कर लिया कि मैं गर्मी में ना जाऊँ या फिर पानी ना लगे. 2 से 3 दिन मैंने कैसे भी करके मैनेज कर लिया. मैनेज करने के बाद फिर मैं तीसरे दिन उन्होंने मेरा हेयर वॉश किया, एंड ये सब ओके, ये प्रोसीजर हो गया, सब कुछ अच्छे से हो गया. एंड फॉर माई सरप्राइज जो थिंग वॉज, उन्होंने मुझे बोला कि ये कैरेटिन ट्रीटमेंट 6 to 7 months रहेगा, बट इट लास्टेड मोर देन दैट. इट ऑलमोस्ट लाइक 1.5 year तक चला. एंड मेंटेनेंस की बात करें तो यू हैव टू यूज़ वही शैम्पू एंड कंडीशनर जो वो देते हैं, शैम्पू, कंडीशनर एंड सीरम. आप दूसरा शैम्पू यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप दूसरा शैम्पू यूज़ करने शुरू कर दोगे तो आपके बाल जो है वो वापस पहले की तरह ये जो साइड है आपके, जो रूट्स वगैरह यहाँ से वापस वो टेढ़ा होना चालू हो जाएगा, अगर आपके बाल वेव या कर्ली है तो. सो दैट वाज अ प्रॉब्लम. सो मैं वो यूज़ कर रही थी कुछ टाइम तक, मतलब तब तक. एंड देन फिर जब मेरे बाल वापस शुरू हो गए आने, उन्होंने मुझे बोला था कि इट विल लास्ट फॉर 6 to 7 months, एंड कि आपके जो पुराने बाल है वो वापस आ जाएंगे, ये स्ट्रेटनिंग चला जाएगा करके मुझे बोला था. सो आई वाज लाइक फाइन करके. एंड जैसे मेरे बाल नए बाल का ग्रोथ होना शुरू हो गया था, इट वॉज सो अगली, बिकॉज आप जब ये करते हो उसके बाद सीन ये हो जाता है कि आपके आधे बाल जो होते हैं, क्योंकि रूट से ही आपके बाल जो है वो फॉर्म चेंज करना स्टार्ट कर देंगे. तो यहाँ से जो आपके बाल होंगे वो पूरे वेवी कर्ली हो जाते हैं, और यहाँ पे आपके बाल स्ट्रेट होने लगते हैं. एंड इतना गंदा दिखने शुरू हो चुका था, एंड आई वॉज लाइक ओ गॉड, अभी मैं क्या करूँ करके. सो मैंने वापस वो मिस्टेक किया कि आई वेंट एंड आई डिड अनदर केराटिन ट्रीटमेंट. बट द थिंग वॉज, मैंने उस सैलून में नहीं किया, क्योंकि मैं उस टाइम में बैंगलोर में शिफ्ट हो गई थी. तो बैंगलोर में शिफ्ट होने के बाद मैंने बैंगलोर के लाइक बहुत ही बड़े सैलून में, जैसे एक अच्छे ब्रांडेड सैलून में मैं गई, एंड वहाँ पे मैंने जाके वापस से मैंने केराटिन ट्रीटमेंट लिया. इट कॉस्टेड मी ऑलमोस्ट 12 to 13,000 सिर्फ हेयर ट्रीटमेंट के लिए. एंड ऊपर से उन्होंने बोला कि वो हेयर कट देंगे, बट उन्होंने हेयर कट नहीं दिया. एंड द मोस्ट शॉकिंग थिंग वॉज कि मेरा पहला केराटिन ट्रीटमेंट वो एटलीस्ट लास्ट किया मुझे 1.5 साल तक. तो आई जस्ट थॉट कि ये 6 months तक तो लास्ट करना चाहिए, बट इट लास्टेड ओनली फॉर 3 days या. एंड जैसे ही मतलब मैंने हेयर वॉश वगैरह मैं कर आई, मतलब फर्स्ट उन्होंने ट्रीटमेंट दिया, बाद में 2 दिन बाद वापस उन्होंने मुझे बुलाया कि आपका हेयर वॉश करना है करके. हेयर वॉश करवा कर उसके बाद जो 3 दिन थे, वो 3 दिन के बाद ही मेरे आई सॉ लाइक आड़े टेढ़े बाल आना मुझे यहाँ पे शुरू हो गए थे, स्कैल्प इस तरफ आना शुरू हो गए थे. लाइक ओके, आई कैन अंडरस्टैंड कि नए बाल आते, बट 3 दिन में तो नए बाल नहीं आएंगे ना. इट डिड नॉट इवन लास्ट फॉर 3 days, एंड आई वॉज रियली शॉक्ड. फर्स्ट सेकेंड टाइम ये हो गया. फिर मैं 6 month तक रुकी, एंड मैंने कोई ट्रीटमेंट वगैरह कुछ भी नहीं लिया. एंड द थिंग वॉज, उसके नेक्स्ट 1 year में मैं यहाँ से जो मेरे बाल थे, नीचे इतने बाल होंगे, वो पूरा इट वॉज लुकिंग लाइक ए झाड़ू. इतना ड्राई, इतना रफ हो गया था, मैं कोम नहीं कर पा रही थी अपने बाल को, क्योंकि इतने नॉट्स बैठ गए. कि एक बार आप केराटिन ट्रीटमेंट करवाने के बाद जब आपके नॉर्मल बाल आना शुरू हो जाते हैं, आप कोम करना इज़ लाइक वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि आप इतने गांठ हो गए थे और इतना ड्राइनेस हो गया था मेरे बालों में. और उसके बाद हेयर फॉल शुरू हो गया. 2 बार करने के बाद भी आई थिंक इट वॉज माई फॉल्ट कि मैंने वो चीज़ रिकॉग्नाइज ही नहीं किया कि लाइक ये चीज़ की वजह से ही मेरे बालों में इतना डैमेज आ रहा है करके. अगेन आई वेंट, थर्ड टाइम मैंने किया, वो भी मैंने बैंगलोर में ही किया था. ये भी एक ब्रांडेड और अच्छा खासा सैलून था, बट जो सेकेंड वाला जहाँ से किया था वहाँ से नहीं किया मैंने, दूसरी जगह. इसमें मैंने बहुत रिसर्च किया कि लाइक कौन सा सैलून बेस्ट है, कहाँ के बहुत से इनके सर्विसेज की कैसे है करके. मैंने बहुत रिसर्च करके मैंने एक सैलून ढूंढा, एंड वहाँ पे जाकर मैंने किया. एंड द थिंग वॉज सेम थिंग हैपेंड. लाइक 1 से 2 वीक के बाद मेरे बाल वापस वैसे ही हो गए. एंड इस चीज़ में भी मैंने लाइक 14 to 15,000 मैंने खर्च किए थे. एंड उसके बाद
आई जस्ट रियलाइज इट वॉज लाइक अ वेस्ट ऑफ मनी। एक्चुअली मुझे फर्स्ट टाइम में रियलाइज़ कर देना चाहिए था, बट मुझे लगा कि लाइक हाँ ओके, मेरे फेस पर स्ट्रेट बाल सूट करते हैं, ऐसा मुझे लगता है। सो इस वजह से आई वॉज लाइक कि ओके मुझे वापस करना चाहिए करके। मे बी मुझे एक प्रॉपर सैलून मिल जाएगा जहाँ पे उन लोग उनकी सर्विस अच्छे है तो वो लास्ट करेगा और 1-1.5 साल तक करके, बट नहीं। एंड उस वजह से ये जो तीनों बार जो मैंने गलती की, ये चीज़ की वजह से साइड इफ़ेक्ट्स ये थे कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल मुझे डैंड्रफ आना शुरू हो गया, क्योंकि तीनों जगह मुझे तीनों ने अलग अलग शैम्पूज़ यूज़ करने के लिए रेकमेंड किया। जहाँ मैं पहले उन्होंने मुझे मैट्रिक्स बोला था, सेकंड वाले ने मुझे याद नहीं है कि कौन सा ब्रांड बोला था, एंड थर्ड वाले ने लॉरेल का कुछ तो दिया था। एंड एवरी मैट्रिक्स इतना कॉस्टली नहीं था फर्स्ट वन, बट बाकी जो दो थे वो बहुत कॉस्टली थे। इट कॉस्टेड में अराउंड 2.5K फॉर शैम्पू, कंडीशनर एंड सीरम। आप रैंडम शैम्पू भी यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि रैंडम शैम्पू यूज़ करने से मेरे बाल ड्राई होना शुरू हो गए। जो मैं पहले केराटिन ट्रीटमेंट के पहले मैं यूज़ करती थी, जैसे क्लिनिक प्लस हो गया, सनसिल्क हो गया, जैसे रैंडमली अगर मैं ये कभी एक बार यूज़ कर लो, फॉर एग्जांपल आप ट्रैवल वगैरह करते हो तो आप मैं भूल गई थी 1-2 बार कि मैं मेरे शैम्पू एंड कंडीशनर लेके जाना, तो उस टाइम मैं रैंडमली कोई भी शैम्पू यूज़ नहीं कर पा रही थी, क्योंकि बालों का हालत इतना ख़राब हो गया था। एंड इस बार जब मैंने किया, आई लिटरली फेल्ट कि मेरे सर पे बाल ही नहीं है। यू कैन सी, मैं आपको फ़ोटोज़ पे मेरे बताऊंगी कि मैं लाइक मैं जो केराटिन ट्रीटमेंट करने के पहले के बाल का ग्रोथ कैसा था एंड वॉल्यूम कैसा था, एंड अभी वॉल्यूम कैसा है करके। ऑब्वियसली आप डिफरेंस ये है कि लाइक उस टाइम वेवी थे थोड़े, एंड अभी स्ट्रेट किया तो वॉल्यूम थोड़ा कम होने का चांसेस है। एंड अदर देन दैट यू कैन ऑल्सो सी यहाँ पे वेव्स आना शुरू हो चुके हैं। सो ये जो मैंने ट्रीटमेंट लिया था ये ऑलमोस्ट आई गेस 4 to 5 मंथ्स हो गए रहेंगे। यहाँ पे आपको दिखाई नहीं दे रहा है, बट व्हेन यू सी ओवर हियर, सी द हेयर इज़ लाइक लुकिंग लाइक शिट। सो या, सो अपार्ट फ्रॉम दिस आपके बाल तो आड़े टेढ़े हो जाएंगे, बट अगर आपका बालों का ग्रोथ स्लो है, बहुत स्लो है, तो और टाइम लगेगा कि यहाँ से आधा बाल आपका वेवी रहेगा, आधा बाल आपका स्ट्रेट रहेगा। सो इट विल लुक वेरी अगली फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड थिंग, डैंड्रफ इश्यूज़ मुझे स्टार्ट हो गए, बिकॉज मैं अलग अलग प्रोडक्ट यूज़ करना पड़ा मुझे। एंड लास्ट टाइम जो मैंने प्रोडक्ट यूज़ किया वो मुझे बिल्कुल भी नहीं सूट किया, बिकॉज ड्राइनेस तो था ही बाल में, मुझे इचीनेस स्टार्ट हो गया, बहुत इचीनेस होता था, तो मैंने वो भी बंद कर दिया। अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत कॉस्टली है, बहुत मतलब बहुत कॉस्टली है। एक एक टाइम पे मुझे 12,000-14,000 लगे। सो आई जस्ट थिंक कि लाइक मैं ये वीडियो इसके लिए बना रही हूँ बिकॉज कि ऑब्वियसली जो अर्ली 20s के जो किड्स हैं या फिर जो भी टीनेजर्स हैं, उनको ये चीज़ पता होना चाहिए कि लाइक केराटिन ट्रीटमेंट करने के बाद, या केराटिन होने दो या स्मूथनिंग होने दो, स्ट्रेटनिंग होने दो, ये सारी चीज़ें करने के बाद उसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा है, एंड इट इज़ इन लॉन्ग टर्म। कि ये जो डैमेज रिपेयर करने के लिए अभी मुझे बहुत साल लगने वाले हैं। ऑब्वियसली अभी मैं इसके बाद तो कोई ट्रीटमेंट लेने नहीं वाली हूँ, बट स्टिल मुझे मेरे वापस जो मेरे वेवी हेयर है वो आने को भी मुझे थोड़ा टाइम लगने वाला है। एंड सो आई जस्ट थॉट कि मैं ये वीडियो में डालकर आप सबको बताओ, ताकि आप ये गलती मत कीजिएगा। अगर आपको चाहिए कि आपके बाल हेल्दी हो एंड इट शुड हैव वॉल्यूम, इट शुड लुक शाइनियर, देन यू हैव वेरियस डिफरेंट रेमेडीज़। ओके, सो आप खुद इंटरनेट में देखोगे या यूट्यूब में देखोगे, आपको हज़ारों वीडियोस मिल जाएंगे। बट एज फ्रॉम मेरी तरफ से अगर मुझे कुछ सजेशन देना होगा कि जो मैं पहले केराटिन ट्रीटमेंट करने के पहले जो यूज़ करती थी, दैट वाज लाइक चम्पी। ऑब्वियसली हफ्ते में 2 से 3 बार आप चम्पी करके रखो। सोने के पहले आप बाल को क्या बोलते हैं, ब्रेड्स चोटी बना के सो, दैट इज़ द बेस्ट एक्चुअली। उसके अलावा जो है घर पे ही होममेड आप कैसे बोलते हैं उसको, कंडीशनर यू कैन मेक, कंडीशनर इन सेंस पैक जैसा, हेयर पैक जैसा आप बना सकते हो। कॉफ़ी, कर्ड, एग्स, ये सब मिलाकर एक पेस्ट रेडी करके आप आपके बालों में लगाकर उसे 1 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। ऑब्वियसली इट विल स्मेल डिस्गस्टिंग, बट द स्मेल विल ओनली स्टे फॉर 1 डे। 1 डे इन सेंस आप वॉश कर देंगे, अच्छे से वॉश कर देना, मे बी स्मेल थोड़ा बहुत रहेगा, नेक्स्ट डे दैट स्मेल विल बी गॉन। सो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। अपार्ट इफ़ यू वांट
अपार्ट फ्रॉम गोइंग टू सर्टन कैरेटिन ट्रीटमेंट और वैसे ट्रीटमेंट, क्योंकि आप सैलून में जाते हो, वो लोग आपको अश्योरिटी देंगे कि लाइक प्रोटीन आपके बालों को मिलेगा एंड आपके बाल और हेल्दी हो जाएंगे एंड इट विल लुक मोर और वॉल्यूम आ जाएगा, उसको शाइनी लुक दिखेगा, शाइनी लुक आ जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वो जो चीज़ होगा वो सिर्फ आपको 1 महीना 2 महीने का रिजल्ट्स देगा, बट ये जो इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं ये लॉन्ग टर्म में आपको फेस करना पड़ेगा एंड इट इज़ वेरी वेरी अगली। बट अगर आप परमानेंट बेसिस में जैसे स्ट्रेटनिंग आपको वो बोलते हैं कि 6 महीना या 1 साल तक आपका ये स्ट्रेटनिंग रहेगा, सो आई डोंट थिंक सो दैट इज़ गोइंग टू वर्क आउट, बिकॉज सबके बाल अलग होते हैं एंड यू नो सबका हेयर ग्रोथ अलग होता है। सो आई डोंट थिंक सो कि कोई भी सैलून वो चेक करता है कि आपका हेयर ग्रोथ कैसा है करके। वो सब मैंने जितने भी बार मैं सैलून गई, मुझे किसी सैलून ने पूछा नहीं कि आपका हेयर ग्रोथ कैसा है, या वो टेक्सचर भी सिर्फ देखेंगे एंड दे विल लाइक केराटिन ट्रीटमेंट इज़ बेस्ट फॉर यू, क्योंकि आपके बाल बहुत रफ है, बट दे विल नॉट टेल यू दैट कि ये ट्रीटमेंट करने के बाद और रफ होने वाले हैं करके। So this was something I really wanted to share, and I guess that's it. So I hope this was something एक informative video था जहाँ पे आपको पता अगर आप मे बी इन फ्यूचर आप सोच रहे हो कि मैं कुछ ट्रीटमेंट लूँ बिकॉज मेरे हेयर बहुत मेसी है, वेवी है, दिस एंड दैट, सो प्लीज़ ट्रीटमेंट मत लीजिएगा। हेयर स्पा में भी इट इज़ फाइन, हेयर मास्क, ऑयलिंग, ब्रेडिंग, वो सब आप ट्राई करके देखो। एंड ऑल्सो यूट्यूब में जैसे मैंने बोला हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ वीडियो है कि आप घर पर ही किस तरह अपने बालों को स्मूथनिंग कर सकते हो, बिकॉज आई हैव सीन सो मेनी वीडियोज़ कि आप घर पर ही जो बोलते हैं ना घर की चीज़ों से होम रेमेडी कर ही आप अपने बालों को किस तरह से हेल्दी रख सकते हो। तो आई थिंक सो यू शुड गो विद दैट थिंग अपार्ट फ्रॉम इंस्टेड ऑफ गोइंग टू इन दिस ट्रैप ऑफ हेयर ट्रीटमेंट एंड स्टफ। सो या दैट्स इट, and I hope you like this video, and if you like this video please don't forget to like, share and subscribe to my channel, and don't forget to click the bell icon, so जब भी मैं कोई एक न्यू वीडियो लेकर आऊँ you get notified, and thank you so much and love you, bye bye।